जी, अब टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेशन या मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इसके लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। नंबर 1 इनकम अप्रोच, नंबर 1 इज इनकम अप्रोच, नंबर 2 इज एक्सपेंडिचर अप्रोच, and number 3 is product approach. इनकम अप्रोच, एक्सपेंडिचर अप्रोच या प्रोडक्ट अप्रोच। और याद रखने वाली बात यह है, जिस तरह आपको मैंने पहले बताया था, ये नेशनल इनकम को आप 2 तरह से मेजर करते हैं। या आप मेजर करते हैं उसको फैक्टर कॉस्ट पे, या आप उसको मेजर करते हैं मार्केट प्राइस पे। तो जो इनकम अप्रोच है ये फैक्टर कॉस्ट पे आती है, बाकी ये दोनों आती हैं मार्केट प्राइस की अप्रोच के ऊपर। तो ये हो जाएगी NI एट फैक्टर कॉस्ट और ये होगी NI एट मार्केट प्राइस। NI एट फैक्टर कॉस्ट और NI एट मार्केट प्राइस। अगर आपको सवाल में इनमें से कोई एक फिगर दी हो और आपसे कहा जाए कि दूसरी निकाल के दो, आपसे क्या कहा जाए, ये दी हुई है और आपसे कहा है कि ये निकाल के दो, या इसको दे दिया और आपसे कह दिया कि ये निकाल के दो, तो याद रखिएगा इनको आपस में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास 2 फैक्टर्स होते हैं, एक सब्सिडी और एक इनडायरेक्ट टैक्स। एक सब्सिडी और एक इनडायरेक्ट टैक्स। एक का समझ लें, दूसरे का आप ऑटोमेटिकली तैयार कर लेंगे। लेट से हम बात करते हैं NI एट FC की। हम बात करते हैं NI एट FC की। मुझे निकालनी है नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि दिस वन, ये मेरा X है। इसके लिए लाजमी बात यह है कि आपको NI एट MP अवेलेबल होगी, अवेलेबल है। लेट से ये है 10 रुपए की। अब आपने निकालनी है एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट कहाँ पे लगता है, प्रोडक्शन के अंदर। तो सोचिए एक प्रोड्यूसर को किस चीज़ से नुकसान होगा, जब उस पर इनडायरेक्ट टैक्स लग जाएगा तो उसको माइनस कर लें, और फ़ायदा किस पे होगा, जब उसको क्या मिलेगी, सब्सिडी, इसको ऐड कर लें। लेट से ये 5 है, लेट से ये 3 है, तो 10 माइनस 5, 5 प्लस 3 8, ये निकल आई नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। और अगर मुझे निकालनी हो नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस, तो मुझे क्या दिया होगा, NI एट FC। तो इसको अब रिवर्स कर लें, ऐड कर दें और माइनस कर दें सब्सिडी। लेट से ये 8 है, ये वही 5 है और ये वही 3 है, तो 8 और 5 13, 13 और 3 10। वापस से इक्वेशन टैली हो गई है, 10 10, ये 8 8। तो इनकम अप्रोच मुझे निकाल के देती है एट FC, और जो बाकी की 2 अप्रोचेज हैं वो मुझे निकाल के देंगी एट मार्केट प्राइस। और दोनों को अगर मुझे आपस में शिफ्ट ओवर करना हो, चेंज करना हो, तो जो 2 फैक्टर्स मेरे माइंड में आते हैं, दैट इज सब्सिडी एंड अदर वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। किसी एक को याद रख लें, मैंने आपसे कहा फैक्टर कॉस्ट को याद रख लें। वो भी किस तरह कि आपने सोचना है प्रोड्यूसर बन के, उसको फ़ायदा मिलेगा सब्सिडी पे, नुकसान मिलेगा टैक्स के ऊपर, तो माइनस टैक्स और ऐड सब्सिडी। टैक्स कौन सा, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स कौन सा उसमें लेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनकम अप्रोच क्या है, एक्सपेंडिचर अप्रोच क्या है, इसको देखते हैं।
जब हम लोग इनकम अप्रोच की बात करते हैं तो हम लोगों ने निकालनी है एट फैक्टर कॉस्ट। जब हम लोग बात करते हैं ना एट इनकम, तो हम लोग निकालते हैं एट फैक्टर कॉस्ट। ये है एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, आपने हर एक फैक्टर के जो रेवेन्यू है उसको निकाल लेना। लैंड से क्या आता है? रेंट आता है। कैपिटल से क्या आता है? इंटरेस्ट आता है। लेबर से क्या आती है? वेज आती है। एंटरप्रेन्योर से क्या आता है? प्रॉफिट आता है। जब आप ये सब कुछ निकाल लेंगे, इनको आपने ऐड कर लेना है, तो जो आपके पास वैल्यू आएगी दैट इज एट इनकम अप्रोच, दैट इज फ्रॉम इनकम अप्रोच। और निकाली कैसे है? थ्रू FOP, यानी कि उन सब की इनकम्स को मैंने ऐड कर लिया। इन सब की इनकम्स को मैंने क्या कर लिया? ऐड कर लिया है। बस आपने दो चीज़ों का ध्यान रखना है, इसमें आपने ट्रांसफ़र पेमेंट्स नहीं ऐड करनी। ट्रांसफ़र पेमेंट्स को आपने अवॉइड करना है, और इसके साथ साथ आपने इलीगल एक्टिविटीज़ से अर्न की हुई इनकम को भी माइनस कर देना। तो दो बातें हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट्स भी साइड पे हो जाएंगी और इनकम अर्न थ्रू इलीगल एक्टिविटीज़ को भी एक्सक्लूड कर देना है। भाई ये क्या होती हैं? एक कॉमन सी मिसाल है पेंशन। आपने कुछ नहीं किया करंट, आपको पिछले टाइम के पैसे मिल रहे हैं, तो चूंकि आप करंटली कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने क्या कहा था ये करंट ईयर की होती है, चूंकि आप करंटली कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपने इसको शामिल नहीं करना। ये आपने निकाल ली है इनकम अप्रोच पे, और ये कौन सी आती है? एट फैक्टर कॉस्ट, एट फैक्टर कॉस्ट। अच्छा, अब एक और तरीका, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, इसमें क्या है कि आपने कंजम्पशन को, इन्वेस्टमेंट को और नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट को पकड़ना है और ऐड कर लेना। यानी कि अगर मैं आपको याद करवाऊं तो ये वही फॉर्मूला है, C+I+G+X-M। जरा गौर करें, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट और X-M, ये वही है जिससे अभी आप GDP बनाकर आए हैं, बिल्कुल सेम वही है। तो ये आपको क्या निकाल के देगा? ये आपको निकाल के देगा नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस, NI एट मार्केट प्राइस। और अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है किस में? FC के अंदर, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा नीचे वाला, दिस वन। एंड द थर्ड वन इज द प्रोडक्ट अप्रोच। इट इज प्रोडक्ट अप्रोच। इसमें सिंपल, जिस तरह आप रेवेन्यू निकालते हैं, यानी कि आउटपुट मल्टीप्लाई बाय करंट मार्केट प्राइस, CMP, करंट मार्केट प्राइस, ये आ जाएगी इसकी टोटल वैल्यू। जिस तरह 100 यूनिट्स हों, 300 यूनिट्स हों, लेट्स से ये 20 रुपये का है, ये 15 रुपये का है, ये आ जाएगा 2000, ये आ जाएगा 4500, कुल मिला के हो गया 6500। ये है प्रोडक्ट अप्रोच, दिस इज प्रोडक्ट अप्रोच। इसमें कुछ चीज़ें देखने वाली हैं कि इसमें आपने डबल काउंटिंग नहीं करनी। इसमें अगेन पुराने गुड्स की सेल काउंट नहीं होगी, हमने करंट ईयर की बात करनी है। और गुड्स और सर्विसेज जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, उसको इसमें आपने इग्नोर कर देना है। वो गुड्स, वो सर्विसेज जो कि आपने फ्री में बांटी हैं, इग्नोर कर देना है। जो आपने पुरानी बेची हैं, इग्नोर कर देना है। और आपने डबल काउंटिंग भी इसमें नहीं करनी, आपने डबल काउंटिंग भी इसमें नहीं करनी। तो जब आप निकाल लें अपनी NI, अब आपने NI निकाल ली है, यू हैव डिटरमिन्ड नेशनल इनकम,
ये आप निकाल चुके हैं। नेक्स्ट इज, अब आपको निकालनी है पर्सनल इनकम, पीआई। पीआई इज पर्सनल इनकम, यानी कि टोटल इनकम रिसीव्ड बाय पीपल। अब इंसानों को जो पेमेंट आ रही है पूरे साल में, इसके लिए एनआई को सामने रखें। एनआई आ गई। एनआई में से आपने 3 चीज़ें माइनस करनी है, 1 2 3, और 1 आपने ऐड कर लेनी है। ऐड करेंगे आप ट्रांसफ़र पेमेंट को, ऐड करेंगे आप किस चीज़ को, ट्रांसफ़र पेमेंट को, और आप माइनस किसको करेंगे, ये देखने वाली चीज़ है। सबसे पहले आप माइनस करेंगे सीपीटी को, कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स, यानी कि वो प्रॉफिट जिसको आपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, वो प्रॉफिट जिसको आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है टुवर्ड्स शेयर होल्डर, वो आपके पास पड़ा है और उस पर आपने टैक्स दे दिया, तो वो टैक्स माइनस हो जाएगा। फिर आपने माइनस करना है अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉरपोरेट प्रॉफिट, जो आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, जो आपके रिजर्व्स हैं, और आप माइनस करेंगे सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन को, यानी कि जो फंड्स वगैरह हैं, जो एम्प्लॉयर पैसे डालता है, वो माइनस हो जाएगा। तो ये आपको निकल आएगी पीआई, इट इज़ पर्सनल इनकम, इट इज़ पीआई नोन एज पर्सनल इनकम। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। लेट्स से मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास एनआई है 500 की, सीपीटी मैंने माइनस करना है 50 का, यूएनसीपी मैंने माइनस करना है 30 का, ये माइनस करना है 25 का, ये ऐड करना है 45 का, तो नेट वुड बी 440। ये क्या निकल आई है, ये निकल आई है पीआई, पर्सनल इनकम। इसको अब मुझे अगर कन्वर्ट करना हो डीपीआई में, डिस्ट्रीब्यूटेबल या डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल पीआई को पकड़ूंगा और इसमें से डायरेक्ट टैक्स को माइनस कर लूँगा, पीआई माइनस डायरेक्ट टैक्स। और अगर मुझे निकालनी है पर कैपिटा इनकम, आखिरी चीज़ अगर मुझे निकालनी है पर कैपिटा इनकम, तो जो एनआई निकाली है ना, उसको डिवाइड कर दें कुल मिला के पॉपुलेशन के ऊपर, तो आपके पास आ जाएगी पर कैपिटा। अब अगेन किताब ने भी ज़्यादा डिटेल से किसी भी पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं किया, तो आई बिलीव स्ट्रांगली कि ये न्यूमेरिकल टच से पूछा जा सकता है। ऑल्दो आखिरी पेज पे इसकी इम्पोर्टेंस बताई है, इसकी डिफ़िकल्टीज़ बताई जो कि हमने साथ साथ डिस्कस कर ली हैं। अब एक काम करते हैं, इन सारी मैथमेटिकल इक्वेशंस को पकड़ते हैं और एक सिंगल शीट बना के उन सब को एक जगह पे ले आते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है। लेट्स सी। सबसे पहले निकाला था जीडीपी। जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। उसके बाद हमने निकाला जीएनपी को। जीएनपी को, इसके लिए जीडीपी, इसमें हमने क्या किया, माइनस किया आउटगोइंग, कौन सी, फॉरेन वाली, और जमा किया इनकमिंग पेमेंट, कौन सा, फॉरेन वाला। ये आ गया मेरे पास जीएनपी। तीसरा इज एनएनपी। तीसरा इज एनएनपी। जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर लेना, ये कहलाता है एनएनपी। एनएनपी। चौथा ये था कि अब आपने निकालनी है नेशनल इनकम। क्या निकालनी है,
NI और इसको निकालने के लिए आपके पास तीन तरीके थे। एक आपके पास था इनकम अप्रोच, एक है एक्सपेंडिचर अप्रोच और एक है आउटपुट अप्रोच या वैल्यू अप्रोच। इनकम में क्या था कि आप सारे FOPs को उठा के ऐड कर लें, लैंड लेबर वगैरह को ऐड कर लें, यानी कि रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को ऐड कर लें। एक्सपेंडिचर वाज सेम एज यू वर्कड आउट GDP, और ये क्या है, क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करके उन तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर लेना। ओके, जब हमारे पास NI निकल आई, जब हमारे पास NI निकल आती है तो उसके बाद कहानी ये कहती है कि अब तुम्हारे पास NNP या FC पे होगी या NNP MP पे होगी। अगर तो FC पे है या अगर तुमने FC निकालनी है तो NNP जो मार्केट प्राइस पे है वो पकड़ो, इसमें माइनस करो इनडायरेक्ट टैक्स और ऐड करो सब्सिडी, और ये उसका रिवर्स है, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस सब्सिडी। जब तुमने ये निकाल लिया, अब बारी है PI निकालने की। अब बारी क्या है, यू हैव टू वर्क आउट PI। तो PI निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें सबसे पहले NI निकालनी पड़ेगी, और उस NI में से क्या करोगे, तुमने तीन चीज़ें माइनस करनी है, UCP, SSC और CPT, और ऐड क्या करना है, ट्रांसफ़र पेमेंट। देन जब आपने PI निकाल ली है, जब आपने PI निकाल ली है तो अगला स्टेप है कि अब आपने वर्कआउट करना है क्या, DPI, डिस्पोजेबल। तो दैट वाज PI में से जब आप डायरेक्ट टैक्स, जिसको आप पर्सनलाइज्ड टैक्स भी कहते हैं, जब आप वो माइनस कर लें, देन वी हैव पर कैपिटा। सेवंथ इज पर कैपिटा एंड दिस वाज NI डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, और मुझे यहाँ पे NI को उसी की तरह वाइट में लिख लेना चाहिए ताकि आप बाद में इसको रिलेट कर पाएँ, NI ओवर पॉपुलेशन। फिर इसके अंदर एक और फॉर्मूला था जो कि हमने डिस्कस किया था, दैट वाज फॉर्मूला ऑफ कन्वर्जन रियल GDP और नॉमिनल GDP वाला। सर वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला ये था कि भाई साहब रियल GDP इज इक्वल टू नॉमिनल GDP डिवाइडेड बाय GDP डिफ्लेटर। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि सर GDP डिफ्लेटर अगर निकालने को आ जाए तो नॉमिनल GDP को ऊपर रख के आप रियल GDP से डिवाइड कर देंगे। सो दैट्स इट फॉर चैप्टर 5। तो ये एक चीट शीट है जो कि आपको शायद एग्ज़ाम में काम आ जाए। डन। तो 5 हमारा कंप्लीट हुआ। अब 6, 7, 8 को हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 गो में कवर करें ताकि तीनों को आप क्रॉस लिंक करके समझ सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।